आईसीयू के पेशेंट हैं, उनकी फैमिली, उनके बेटा और उनकी बहू लेके आई है उनको, उनको कहा है, उन्होंने मुझे आगे कहा है कि यार ये आप म्यूज़िक सुना रहे हैं ना, तो ये हल्का फुल्का अपने हाथ पाँव हिला रहे हैं। फिजियोथेरेपी को लोग जानते हैं, म्यूज़िक थेरेपी को कोई नहीं जानता। म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए आप बहुत सारा इलाज कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज कर सकते हैं ठीक है। दिमागी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नामिका तबस्सुम और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाज़रीन, आपने म्यूज़िक को हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया होगा या फिर उसको एंजॉयमेंट के लिए सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो म्यूज़िक के ज़रिए बीमार लोगों का इलाज करते हैं। वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, इस प्रोग्राम में मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ। तो हमारे साथ उमैर मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो किस तरह से ये करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम सलाम। उमैर, मैंने सुना है कि आप म्यूज़िक के ज़रिए मरीज़ों का इलाज करते हैं, किस तरह से? देखिए, आपको पता है कि म्यूज़िक बेसिकली एक इस तरह की अट्रैक्शन है कि जो हर बंदे को अपनी तरफ खींचती है, और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के कुलिये और मुख्तलिफ़ किस्म के रागाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म का म्यूज़िक है, जो हर बंदे को उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फ़ील के मुताबिक अट्रैक्ट करता है। तो वो उसको आप कह सकती हैं कि वो अच्छा उमैर, पहले तो मुझे अपने क्लिनिक लेके चलें, उधर बैठ के हम आराम से देखते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात, आप मेरे पहले ऑफ़िस चलें, मैं आपको बताता हूँ ये क्लिनिक वाली बात क्या है। ऐसी-वैसी बात नहीं है क्लिनिक वाली, बट इस चीज़ के ऊपर मैं काम ज़रूर कर रहा हूँ, म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर। सबसे पहले बात यूँ है कि ये मेरा रियल एस्टेट का ऑफ़िस है, और ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मेरा कोई हॉस्पिटल है। और यही अवेयरनेस तो लोगों को देने के लिए आपको बुलाया है कि खाली हॉस्पिटलों में म्यूज़िक का इलाज नहीं किया जा सकता। फिज़ियोथेरेपी को लोग जानते हैं, म्यूज़िक थेरेपी को कोई नहीं जानता। हमारे मुल्क से बाहर सारे जानते हैं। हुँ। और इसी कंटेंट को और इसी चीज़ के ऊपर मैं बात करने के लिए आपको बुलाया कि म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए आप बहुत सारा इलाज कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज कर सकते हैं ठीक है। दिमागी। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या आपने कोई एजुकेशन हासिल की है, क्या किया इसमें? एजुकेशन तो जो मेरी है ना, बेसिकली वो मैट्रिक है, हुँ। और उसके बाद मैंने म्यूज़िक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और म्यूज़िक में मैंने आपको दिखाई है कि काफ़ी डिग्रीज़ मेरी जो हैं, हाँ। मेरा 6-7 साल का मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। ऑल पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फर्स्ट पोजीशन भी मेरे पास है, सेकंड पोजीशन भी मेरे पास है, और अदर्स अकेडमी से के सर्टिफिकेट भी मेरे पास हुँ। है। तो म्यूज़िक मैंने तो अभी तक आपने कितने पेशेंट का इलाज किया है म्यूज़िक के ज़रिए? पेशेंट्स का तो आप कह सकती हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स का इलाज किया है, जिनके ऊपर प्रैक्टिकल किया है मैंने। किस किस्म के बेसिकली पेशेंट्स? बेसिकली जो जिनको मेंटली रिलैक्स नहीं है। देखिए, आप आज गरीब है, कोई अमीर है, उसको कोई ना कोई तो टेंशन है। हाँ। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स थे जो मेंटली अपसेट होने की वजह से पैनिक हो चुके हुए थे। हुँ। उनके ऊपर काम किया आहिस्ता, 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 अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ। अल्लाह पाक, मैंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किए। ये एक्सपेरिमेंट मैंने इंडिया से देखा था, हुँ। और जहाँ से मेरे में जुनून पैदा हुआ कि यार म्यूज़िक के साथ इलाज कैसे हो सकता है? हुँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं परेशान हो गया, मैं खुद इसके अंदर घुस हुँ। गया, मैं रात-दिन एक कर दिया। हुँ। और जब मैंने इसको स्टडी करना मैम स्टार्ट किया ना, तो मैंने इसका हल ये देखा कि हर किस्म का राग होता है दुनिया में, कई किस्म के रागनी हैं, 10 ठाठों में आते हुँ। हैं, और हर राग की अपनी तस्वीर और अपने टाइम टेबल के मुताबिक वो अगले बंदे पे वो अट्रैक्ट उसको करता है, अपनी तरफ खींचता है, उसको एक दुनिया से निकाल के दूसरी दुनिया में लेके जाता है। हर बंदे की पर्सनल फील होती है, हुँ। उसकी उसकी फील के हिसाब से, हुँ। उसके दिमाग, उसके साथ बात करके पता चलता है कि यार किस किस्म का बंदा है, ये हुँ। सॉफ्ट है, हार्ड है, लवली है, किस तरह का बंदा है। उसकी डिप्रेशन, उसका मेंटली लेवल, आईक्यू लेवल हुँ। देख के उसके साथ फिर उस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है। अच्छा, तो आप इसके लिए कोई बच्चों को ट्रेन भी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मेरी म्यूज़िक अकेडमी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको विज़िट भी करवाऊँगा हुँ। इंशाल्लाह। और स्टूडेंट आते हैं सीखने के हुँ। लिए, वो म्यूज़िक सीख रहे हैं, थेरेपी का उनके साथ तल्लुक, थेरेपी एक अलग सेशन है। अच्छा। म्यूज़िक सीखना, सीख के उसके ऊपर काम करना, वो एक अलग सिस्टम है। तो ये ज़हन में किस तरह से आया कि मैं, एक तो म्यूज़िक का आपको शौक आपने बताया, उसके साथ-साथ आपने कहा मैं इसका इलाज करूँगा। तो ये दिमाग में आइडिया कैसे आया? इसकी एजुकेशन ली या एक वही था कि शौक बड़ा था? मज़े का सवाल पूछा। ये आइडिया जब मेरे माइंड में आया ना, सबसे पहले मैंने अपने पिंड के बाबे पकड़े, अच्छा। जो हीर सुनते थे। तो मैंने उनको हीर वारिस शाह जब सुनाना स्टार्ट करनी ना, तो आहिस्ता, 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 तो कोई 10-15 मिनट के अंदर-अंदर उनकी आँखें बंद हो जाती हुँ। थी। मैंने अपनी आँखों में प्रैक्टिकल देखा हुआ है। और मैंने बहुत सारे ऐसे म्यूज़िशियन देखे हुए हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब वो कव्वाली हुँ। बजा रहे होते थे, गोरों को समझ तो नहीं आती ये उर्दू या पंजाबी की, हाँ। वो क्यों हिल रहे होते थे? उनके ऊपर असर कर, ये तस्वीर है हर म्यूज़िक कव्वाली, जो बंदा कव्वाली सुनता है ना,
उसको कव्वाली के साथ ही उसकी मेंटली रिलैक्सेशन ठीक होती है, वो अपना मेंटली अपने आप को मेंटली प्लस फिजिकली अपने आप को एक्टिव फील करता है। वो कव्वाली के साथ ही होगा। कोई गज़लें सुनता है, वो गज़लों का शौकीन, क्लासिकल सुनता है, क्लासिक। आजकल के जो म्यूज़िक थेरेपिस्ट है अरिजीत सिंह को सुन रहे हैं, आतिफ असलम को सुन रहे हैं। कहने का मतलब है कि म्यूज़िक किसी भी एंगल में हो, वो आपके ऊपर असर ज़रूर करेगा, बट आपका उसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो आपके पास पेशेंट खुद आते हैं या आप पेशेंट के पास जाते हैं कि मैंने एक्सपेरिमेंट करना है? जैसे बेसिकली पेशेंट स्टार्टिंग में तो मैं अभी तक स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ कि यही बात मैं योगा सेंटर्स में जाके योगा विद म्यूज़िक थेरेपी मैं आपको वीडियोस भी दूंगा इंशाल्लाह, हॉस्पिटल की भी वीडियो दूंगा जिसके ऊपर मैं म्यूज़िक थेरेपी कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ, कुछ लोग आते भी हैं। बेसिकली मैं हर डेली परफॉर्म कर रहा होता हूँ ना, तो समझिए मैं लोगों को म्यूज़िक थेरेपी दे रहा हूँ, कोई ले ना ले मैं दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ। इतना पैशन, इसका आपको क्या लगता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है आपको, कोई मुझे फायदा होता है? मतलब आपको लगता है कि हाँ इसके मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो हो रहा है? पर्सनली सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन भी तो तब होती है जब आपको लगता है कि सामने वाला उसके ऊपर वो हो असर रही चीज़ असर हो रहा है। मैं भी प्ले करके दिखाऊंगा ना, आप खुद प्रैक्टिकल आपके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। चलो छोड़ें, अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स कोई में ऐसा पकड़ें। वाकया जिस पे पेशेंट आपने समझा कि बहुत मायूस है, बहुत ही मतलब हाथों भी नहीं हिला सकता, तो उसको आपने ठीक किया हो? अच्छा, ये मैं सबसे पहली दफ़ा जब मैं हिला हूँ ना खुद कि यार ये क्या हो गया है। एवरकेयर हॉस्पिटल में मैं तब जॉब करता था, तो आईसीयू से एक पेशेंट आया, बुजुर्ग है, मैं आपको वीडियो दूंगा। तो वो बिल्कुल मैम पैनिक हुए हुए हैं, आईसीयू के पेशेंट है, उनकी फैमिली, उनके बेटा और उनकी बहू लेके आई है उनको मेरे सब, उनको कहा है, उन्होंने मुझे आगे कहा है कि यार ये आप म्यूज़िक सुना रहे हैं ना, तो ये हल्का फुल्का अपने हाथ पाँव हिला रहे हैं। तो मैंने ना उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, मैंने प्ले करना स्टार्ट किया, तो 2-3 मिनट के बाद ना उनके हाथ ऐसे 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 करके हिल आहिस्ता आहिस्ता करके हिलना शुरू हो गए। तो वो मेरे लिए बड़ा एक अट्रैक्टिव मूवमेंट, मैं हैरान कुन मूवमेंट था कि यार यार हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये अमल करता है, हाँ, इसकी कुछ ना वेकअप कुछ की तो हो रहा जुबान है। अच्छा, तो इसके अलावा आप बताएं कि बचपन में आपको शौक था म्यूजिक का? नहीं जब बहुत नहीं नहीं बचपन में? नहीं नहीं जी, आप, मेरा नाम है उमैर अली मुगल। मुगल ज़मीन लकड़ी का काम या लोहे का काम, आबाओ अजदा यही करते आ रहे हैं, और हमारी पूरी नानका नस्ल में और ना दादका नस्ल में कोई म्यूजिशियन नहीं है, और मैं अकेला ही हूँ, और ये गॉड गिफ्टेड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो फिर घर वालों ने क्या कहा कि नहीं म्यूजिक तो नहीं करना? मतलब हाँ, स्टार्टिंग में तो business है पापा ने बहुत क्लासें लगाई हैं, और अम्मा मेरी सपोर्ट करती रही हैं, मेरी बहन मेरे भाई सब सपोर्टिव करते रहे हैं, और मेरे वालिद साहब कहते थे कि बांसुरी छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। मैंने कहा अब्बा जी उंगला मड़ दो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ सकते ना बांसुरी। उसके बाद जब मैंने ऑल पाकिस्तान गोल्ड मेडल विन किया, फिर मेरे पापा मेरा चोरी देखने आए अलहमरा हॉल नंबर 1 में, और हाँ, और जब उन्होंने मेरा नाम लिया ना, तो वहाँ पे क्लैप पूरे हॉल ने की, तो मेरे पापा रोना शुरू हो गए, मैं भी रोना शुरू हो गया। मेरे लिए वो बड़ा एक सैड मूवमेंट था, वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। तो इसका मतलब ये है कि म्यूजिक को आपने उस इलाज में दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब पेरेंट्स नॉर्मली ये डरते हैं ना कि ये म्यूजिक की तरफ जाके किसी और काम, लोग नॉर्मली जो हमारी सोसाइटी में एक सोच है, तो उसको आपने पॉजिटिवली करके दिखाया। जी, बेसिकली मैंने म्यूज़िक सीखा ही अपने लिए। जब खुद को मज़ा आएगा ना, तो अगले को ऑटोमेटिकली याद आएगा। अच्छा, तो अभी आप हमें क्या सुनाएंगे, हमें भी ज़रा पता चले कि किस तरह से? अच्छा, मैं आप म्यूज़िक थेरेपी के हवाले से सुन के आई हैं, पता करने आई कि म्यूज़िक थेरेपी का क्लिनिक कहाँ है। अच्छा, मैं आपको एक स्केल सुनाने लगा हूँ। ये राग मधुवंती है, ये सुबह का राग है। अच्छा। और आप इसकी फील लीजिएगा कि ये आपके ऊपर किस तरह असर कर रहा है। आपने पर्सनली बताना, अगर नहीं करेगा वो भी बताना है, आपने ये कट नहीं करना। नहीं हाँ, ये क्या उमैर भाई मुझे मज़ा नहीं आया, ये क्या है? ठीक है, ये ट्रू, ये झूठ नहीं चलेगा। ठीक है, करूँ प्ले? हाँ जी। ये अच्छा, ये किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, ये भी मेंशन? ये आपको करेगा आपका मेंटली मेंटली। अच्छा, आप कुछ भी पॉजिटिव सोचिए, कुछ भी पॉजिटिव सोचिए। सोचूं मैं पहले? हाँ, तो अपने दिमाग में कुछ भी ले आइए, कुछ भी ले आइए, ज़िंदगी की कोई भी ऐसी बात ले आइए कि जो आप कभी किसी से शेयर ना कर सकें। ओके, राग मधुवंती।